आज की क्लास में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास एसएसटी की होने वाली है, जिसमें आपको टोटल 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न यूपी टेट एग्जाम में लगातार रिपीट होते रहते हैं, तो इन्हीं प्रश्नों को एक साथ लेकर आए हैं। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और जो भाई बहन यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे नंबरों से हो सके। आज का पहला प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? धोलावीरा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या कालीबंगन? ऐसे ही प्रश्न आपको यूपी टेट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, लोथल किस कारण प्रसिद्ध था? लोथल किस कारण प्रसिद्ध था? मंदिर के लिए, बंदरगाह के लिए, महल या दुर्ग के लिए? तो ये किस कारण प्रसिद्ध था? तो ये बंदरगाह के लिए था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बंदरगाह। प्रश्न 3 है, अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है वो किसने लिखा? चाणक्य, कालिदास, बाणभट्ट या आर्यभट्ट? प्रश्न 3 का आपको उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इस चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4 है, रातरंगड़ी ग्रंथ किसने लिखा? प्रश्न 4 में पूछा गया है, रातरंगड़ी ग्रंथ किसने लिखा? कालिदास, भवभूति, कल्हण या बाणभट्ट? प्रश्न 4 में आपको बताना है। तो ये किसने लिखा? ये कल्हण के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? संस्कृत, देवनागरी, ब्राह्मी या ऑप्शन डी खरोष्टी? तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। प्रश्न 6 है, गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? युद्ध का, कृषि का, व्यापार का, कला और साहित्य का? प्रश्न 6 में आपको बताना है। तो गुप्त काल को कला और साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? प्रश्न 7 है, जिसका उत्तर आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश या बिहार? तो नालंदा विश्वविद्यालय ये बिहार में था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? प्रश्न नंबर 8, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापना की गई। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 9 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री? तो ये राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 10 है, अकबर की धार्मिक नीति क्या कहलाती थी? प्रश्न 10 में पूछा गया है, अकबर की धार्मिक नीति क्या कहलाती थी? सुलह कुल, जजिया, दीन इलाही या इबादत खाना? तो क्या कहलाती थी? सुलह कुल कहलाती थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इन 10 प्रश्नों में से किस भाई बहन के 10 में से 10 सही हुए हैं? 9 सही हुए हैं, 8 सही हुए हैं, वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताए। प्रश्न 11 है, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? जहांगीर, बाबर, शाहजहां या अकबर? तो ये अकबर के द्वारा बनवाया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अकबर। प्रश्न 12 है, दीवाने आम का उपयोग किसके लिए होता था? दीवाने आम का उपयोग किसके लिए होता था? सैनिक सभा, धार्मिक सभा, जनता से मिलने के लिए या निजी सभा के लिए?
प्रश्न 12 है जिसका उत्तर आपको बताना है। तो ये जनता से मिलने के लिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13 है 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ, दिल्ली, कानपुर या झांसी? तो ये मेरठ से हुई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मेरठ। प्रश्न 14 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1905, 1885, 1886 या 1919 में? तो ये 1885 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न 15 है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1919 में, 1930 में, 1920 या 1942? प्रश्न 15 है इसका उत्तर आपको बताना है। तो असहयोग आंदोलन ये कब शुरू हुआ? तो ये 1920 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 21 है असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद समाप्त किया गया? जलियांवाला बाग, चौरी चौरा, दांडी यात्रा या क्रिप्स मिशन? तो प्रश्न 16 में आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ये चोरी चौरा कांड के बाद समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17 है दांडी यात्रा किस आंदोलन का भाग थी? असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन या खिलाफत आंदोलन? तो ऑप्शन बी नमक सत्याग्रह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 18 है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? प्रश्न 18 में आपको बताना है क्या हो जाएगा सही उत्तर। तो ये 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1942। प्रश्न 20 है पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो ये कब हुआ था? 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 20 है क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो ये 1942 में आया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1942 में। प्रश्न 21 है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 22 है भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? प्रश्न 22। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 23 है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये 1946 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1946। प्रश्न नंबर 24 है मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या रूस? तो मौलिक अधिकार ये अमेरिका से लिए गए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमेरिका। प्रश्न नंबर 25 राज्य नीति के निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? तो ये आयरलैंड से लिए गए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, आयरलैंड। हर्षवर्धन के शासनकाल में
कौन सा चीनी यात्री भारत में आया था? फायान, होयनसांग, इसिंग या अल्बरूनी? तो कौन आया था ये? हुएनसांग आया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 27 है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? रावी, सिंधु, भोगवा या घग्गर? तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 है, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? उपगुप्त, विष्णुगुप्त, ब्रह्मगुप्त या बृहदत्त? तो ये उपगुप्त इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 29 है, जिसमें पूछा गया है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अर्थवेद? तो ये ऋग्वेद में। ऑप्शन बी ऋग्वेद इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 30 है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? नूरजहां, रजिया सुल्तान, चांद बीबी या मुमताज ताजमहल? प्रश्न 30 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किसके बीच लड़ी गई? मराठा और अब्दुल शाह अब्दाली? ऑप्शन बी अकबर और हेमू? ऑप्शन सी बाबर और इब्राहिम लोदी? ऑप्शन डी अंग्रेजों सिराजुद्दौला? तो प्रश्न 31 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो ये किसके बीच हुई है? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 32 है, सहायक संधि किसने लागू की? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग? प्रश्न 32 का सही उत्तर आपको बताना है। तो लॉर्ड वेलेजली इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 37 है, जिसका उत्तर आपको बताना है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 33 का क्या सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 34 है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1915, 1917, 1920, 1930? तो ये 1917 में की थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1917। प्रश्न 35 देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो क्षेत्रफल की बात करें तो ये राजस्थान सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 35 देखते हैं, कौन सी रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है? मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या आर्टिक रेखा? प्रश्न 36 का सही उत्तर बताना है। तो 36 में ऑप्शन नंबर बी कर्क रेखा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 37 देखते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सतपुड़ा, अमरकंटम, ब्रह्मगिरी या पश्चिमी घाट? प्रश्न 37 का सही उत्तर बताना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरकंटम। प्रश्न 38 देखते हैं, सौर मंडल का लाल ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र, मंगल, बुध या शनि? प्रश्न 38 का सही उत्तर आपको बताना है। तो ये मंगल ग्रह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं, ओजोन परत पृथ्वी की रक्षा किससे करती है?
एक्सरे पराबैंगनी किरणों से, गामा किरणों से, इंफ्रारेड से। तो ये पराबैंगनी किरणों से, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 40 देखते हैं, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी या लाल मिट्टी? तो चाय की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी सबसे उपयोगी होती है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड या गुजरात? तो ये असम में इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 42 है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत या आर्कटिक महासागर? तो सबसे गहरा महासागर कौन सा हो जाएगा? तो ये प्रशांत महासागर, ये सबसे गहरा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 43 देखते हैं, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? गुजरात, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश या असम? प्रश्न 43 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले उगता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 44 की आप बात करें, इसका सही उत्तर आपको बताना है, सफेद क्रांति किससे संबंधित है? मछली, दुग्ध, अंडा या गेहूं? तो ये दुग्ध उत्पादन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 45, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 46 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 47 है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो ये 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 48 है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा, हस्तिनापुर, करतनिगा घाट या फिर रानीपुर? प्रश्न 48 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये हस्तिनापुर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 49 है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? वह कौन सा राज्य हो जाएगा? राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या त्रिपुरा? तो ये उड़ीसा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? प्रश्न नंबर 50, तो ये तक्षशिला इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 51 है, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल? तो ये राष्ट्रपति, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 52 है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया? तो ये 1911 में गाया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 52 है, प्रश्न नंबर 53 है, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो ये ओडिशा में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ओडिशा।
प्रश्न नंबर 54 है, दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की? तो दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की? यह अकबर ने की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अकबर। प्रश्न 55, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? प्रश्न 55 का सही उत्तर बताना है। तो ये 11 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे पास का तारा कौन सा है? तो ये प्रोक्सिमा सेंचुरी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 57, कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक कौन हो जाएंगे? आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो ये बाणभट्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। रेड डाटा बुक जारी कौन करता है? तो ये कौन करता है? IUCN करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 59 है, कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये वाराणसी में हुआ था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, सिल्वर घाटी के नाम से भारत का कौन सा शहर जाना जाता है? प्रश्न नंबर 60 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो ये कटक को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिल्वर सिटी के नाम से भारत का कौन सा शहर जाना जाता है? तो ये कटक हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।